बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के कंपैरिजन पे है, यानी गोट फार्मिंग और जो डेयरी फार्मिंग है इन दोनों के मुवाज़ने पे है। आज हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी या मुस्तकबिल में कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए, कौन सी फार्मिंग का आगे स्कोप है और किस फार्मिंग में नफ़ा ज़्यादा है। आज हम इस वीडियो में आपको 4 से 5 नुकात पे बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आखिर में अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। चलें जी, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, यानी आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये चीज़ है कि अगर आप मार्केट से एक अच्छी बकरी लेने जाएं, जो कि हम एवरेज यानी दरमियानी बकरी जिसे कहते हैं, जैसे मक्खी चीनी जो बकरी है, ये जिसके नीचे एक लेला और एक लेली जिसे हम कहते हैं, ये तकरीबन मार्केट से आपको 1,20,30 हज़ार की मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप एक गाय लेने जाएं, आपको मार्केट से 3 से 4 लीटर वाली 2 लाख 2.5 लाख की मुहैया होगी। यानी कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट आपने देखनी है कि आपके पास कितना पैसा है और आप अपने पैसे के हिसाब से किस चीज़ की तरफ पहुँच सकते हैं। अब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपया है या 15 लाख रुपये है, बेहतर है कि अगर आप जो गायें आप ख़रीदेंगे वो आपको मिलेंगी, अगर 3 लाख की एक गाय मिल रही है तो वो आपको 5 मिलेगी। और अगर आपको बकरियां लेनी पड़ रही हैं 15 लाख की, तो आपको तकरीबन 12 से 13 बकरियां बहुत अच्छी हासिल हो जाएंगी। पहली बात तो ये हो गई यानी इन्वेस्टमेंट की, यानी आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है करोड़ से ऊपर तो आपको जो डेयरी फार्मिंग है ये करनी चाहिए, यानी कौ फार्मिंग जो है आपको ये करनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, 10 लाख या 20 लाख, तो आप जो है अपनी जो फार्मिंग का आगाज़ करें वो बकरियों की फार्मिंग से करें। इससे आप जो है बहुत जल्द एक तो नफ़ा हासिल करेंगे और इसमें आपको पहले भी की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। अब जी हम बात करेंगे दोनों फार्मिंग के दौरान जगह के कंपैरिजन की, यानी दोनों किस्म की जो फार्मिंग है इसमें आपको जगह कितनी ज़रूरत है। एक जो 50 बकरियों के लिए या 30 या 40 बकरियां जो आप रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको 5 मरले का प्लाट काफ़ी है। लेकिन अगर आप 15 से 20 गाय रखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 1 कनाल से 1.5 कनाल यानी 30 से 40 मरला ज़मीन आपको वो दरकार होगी। पहली बात जगह की होगी। अब दूसरी बात जो है वो चारे की है। अगर आपके पास 15 बकरियां हैं या 20 बकरियां हैं या 30 हैं तो आप उन्हें चरा कर भी गुजारा कर सकते हैं, यानी चराई के ज़रिए भी आप उनका गुजारा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गायें बांधी हैं यानी डेयरी फार्मिंग की तरफ गए हैं, आपको कम से कम 2 से 2.5 यानी 3 एकड़ आपको कम से कम रकबा चाहिए जिस पे आप उनका चारा काश्त करें और उनका जाके जो है हम ग़िज़ा पूरी करेंगे, तब भी जाके हमें वो जो है दूध वगैरह की जो प्रोडक्शन है वो हमें अच्छी हासिल होगी। और दूसरा, इसके अलावा आपको बड़े जानवरों के लिए जैसे गायें हैं उनके लिए एक कुतरा करने वाली मशीन चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा और भी इसमें बहुत से मसाइल हैं। लेकिन अगर बकरियों की आप फार्मिंग करेंगे, आपको ना कुतरा करने वाली मशीन की ज़रूरत है ना लेबर की ज़रूरत है। 15 से 20 बकरियां आप ख़ुद अकेले आसानी से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जी आपको जो तीसरा फ़र्क बताते हैं, वो तीसरा फ़र्क ये है कि जो गाय है अगर उसने वो प्रेगनेंट हुई है, वो 9 महीने और 9 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रेगनेंसी का दौरान ही है, उस दौरान वो सो जाती है। लेकिन अगर जो इसके बरक्स बकरी है वो 5 महीने 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो प्रेगनेंसी का दौरानिया है इसमें वो प्रेग्नेंट होकर सो जाती है। अच्छा, अब ये प्रेगनेंसी की दौरानी को आपको समझा दिया है। इस लिहाज से जो गाय है वो तकरीबन 1.5 साल में 1 सूआ देगी, जबकि वही 1.5 साल के अरसे में आपकी जो बकरियां हैं वो 2 सूए आपको दे जाएंगी। अब इसमें जी आपको एक बात समझाता चलूँ कि जो फ़र्ज़ करें आपने 15 या 20 गाय हैं, अल्लाह ना करे किसी हादसे की वजह से आपकी एक गाय जो है वो डेड हो गई है, 3 लाख रुपए की आपने ख़रीदी है या 4 लाख रुपए की आपने ख़रीदी है, ये लॉस आपको पूरा करते करते कम से कम आपको 1 साल लग जाएगा। और इसके बरक्स अगर आपके पास 20 बकरियां हैं, 20 बकरियों में एक डेथ होगी, फ़र्ज़ करें 2 की भी होगी है, जो बाकी आपके पास 18 बकरियां हैं उन्होंने अगर फ़र्ज़ करें 2 बच्चे भी दे दिए एवरेज के हिसाब से, 18 2 36 बच्चे आ गए हैं। और ये जो आपका 2 बकरियों का नुकसान है, जो लॉस है, वो ईज़िली आसानी से 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। इसलिए अक्सर औक़ात मैं आपको पिछली वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप गोट फार्मिंग की तरफ तवज्जो दें, इसमें नुकसान भी कम है,
इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, जगह की भी कम ज़रूरत है, जो लेबर का ख़र्चा है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, खुराक का जो ख़र्चा है वो भी कम है। और आप अगर आपका अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया है तो उसकी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा जल्द आपको उसकी रिकवरी भी मिल जाएगी। अच्छा जी, इसमें हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि गायों से हमें किस किस्म का नफ़ा आता है और बकरियों से हमें किस किस्म का नफ़ा आता है। अक्सर औक़ात या तो में जो लोगों ने 3 से 4 गायें पाली होती हैं, उनसे अक्सर हम सवाल करते हैं या उनसे जब पूछा जाता है कि जी आपको इस फार्मिंग से, इन जानवरों से कितना नफ़ा आया है, तो उनका अक्सर यही जवाब होता है कि जी मुझे सिर्फ दूध बचा है और इसके अलावा मुझे इसका कोई नफ़ा नहीं आया। जबकि जो गोट फार्मिंग है, देखें आप अगर 15 से 20 बकरियां पाल लेते हैं, खैर सुखी आपकी जो बकरियां हैं वो 1 साल आपके पास निकाल जाती हैं। तो अगर आपने 15 जानवर डाले थे तो आपके अल्लाह के हुक्म से 1 साल में 40 से 50 जानवर हो जाएगा। ये जो आपको 40 से 50 जानवर जो बकरियां मैं बता रहा हूँ, इसमें आप मोर्टेलिटी रेट भी निकाल सकते हैं। डिस्टॉकी के दौरान जो बकरियां मरी हैं वो भी मैंने निकाल दी हैं। ये आपको साफ़ ही बता रहा हूँ। और अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे तो आपको उस वक़्त गोश्त के लिए जो अच्छे बकरे होंगे आप उन्हें पाल के कुर्बानी पे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप बकरियों से दूध भी हासिल कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है, फ़र्ज़ करें आप कुछ जानवर हैं, आप कहते हैं कि मैं इन्हें सेल कर देता हूँ, ये क्वालिटी में अच्छे नहीं हैं या और कोई वजह आपको ज़रूरत है, तो आप सेल करके उन्हें नेट पेमेंट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बरस जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें सिर्फ जो ज़्यादातर इन्हिसार होता है वो दूध पे होता है। अगर आपका कुछ जानवर है वो प्रेग्नेंट हो गया 3 से 4 माह बाद, तो दूध से वैसे खुश्क हो जाता है, फिर 7 माह आपको फिर खिलाना पड़ता है। आज की जो हमारी वीडियो थी, हमने आपके साथ गाय और जो बकरी या भेड़ है इनका कुछ 4-5 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा आपके साथ मुआवजा पेश किया, जिसमें आपको बताया गया कि जो बकरियां हैं वो गाय के निस्बत पालना आसान है, उन पे ख़र्चा भी कम है, उन पे इन्वेस्टमेंट भी कम है, उनके ऊपर लेबर का ख़र्चा भी नहीं आता और आपको साल के बाद नफ़ा भी ज़्यादा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप गायें पाल रहे हैं तो आपको लेबर भी चाहिए, आपको ये सामान भी काफ़ी चाहिए, जैसे कि टोके वाली मशीन हो गई, और जो आपको शेड वगैरह बनाने हैं वो भी काफ़ी बड़े चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर 1 से 2 गायें किसी भी वजह से उनकी हलाकत हो जाती है तो उनकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल है। हम रोज़ आपके लिए कोई नया सा नया टॉपिक और अच्छी सी अच्छी मालूमात लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मालूमात इसके बारे में हासिल हो जाए। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।